बेल वृक्ष मिल जाए तो बेल पत्र के नीचे दिया जला देना। वर्णन है, बड़ा सुंदर सा श्लोक भी है कि आपको क्या मिलता है कि बेल पत्र के नीचे आप एक दिया जला देते हैं, वो एक दिया ही बहुत आनंद कर देता है। पूरा अध्याय बेल वृक्ष की महिमा से भरा हुआ। लिखा बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे एक दिया भी जला देंगे तो लिखा हुआ है, इसमें वर्णन किया हुआ है कि महेशांतर्गतो, अंत में तो लोग भगवान के धाम को प्राप्त होंगे ही। सतत ज्ञान संपन्न होने संपूर्ण विद्या चल के आ जाएगी। क्या आप में कोई ऐसे तो नहीं बैठे जिनका बेटा एग्जाम में एक एक नंबर से रह जाता है और बड़ा दुखित हो जाता है, मन हार करके बैठ जाता है कि मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 का और ये बड़ा अद्भुत 28 नंबर का श्लोक है। बिल्व मूले दीपमाला मिया कल्पत सादरम। जो मनुष्य बिल्व मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह ज्ञान से संपन्न होता है, महादेव का सानिध्य प्राप्त करता है और उसके सिगरे काम बनते हैं। ये सावन के महीने में यह बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने की बहुत बड़ी महिमा। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, कोई भी पूजा दिया जलाए बिना पूरी ही नहीं होती। हमारे इन गुरुकुल के बच्चों को पता है, हम जब पूजा पाठ आरंभ शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ दिया जलाइए। दिए के बिना, पंखा चल रहा था, लग रहा था दिया बुझ रहा है, तो हमने भगवान के आसन के नीचे रख दिया दिया। दिए के बिना नहीं, ये साक्षी है, कर्म साक्षी देव है ये दिया। दीपक की इतनी बड़ी महिमा है। तो अपने खाने पीने में भले ही आप थोड़ा घी की बचत कर लेना, लेकिन दोनों समय में आरती में दिया जलाना। और मैं कहूँगा अखंड जो तेल की जल सकती है, लेकिन किसी भी देवता की आरती तेल से नहीं होती। आजकल तो मोमबत्तियों से लोग आरती करते हैं, नहीं होती। उसके लिए घृत चाहिए, उसके लिए घी चाहिए। इसलिए तो गौ माता की जरूरत है, घी कहाँ से आएगा, वो नहीं होगी तो घृत की आवश्यकता है, घी चाहिए। तो दीप की महिमा बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत दिव्य। दीपम दद्याद तुक्तम तुनम आसव। महादेव को दीप दान कीजिएगा, उन्हें दिया जलाइएगा। बहुत कुछ भी नहीं आता आपसे, ओम नमः शिवाय मंत्र तो आता ही है। गुरु मंत्र लिया है गुरुजी से तो ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र हो जाता है। यदि आपने गुरुदेव से मंत्र नहीं सुना है तो अधिकारी आप सब नमः शिवाय जपने का ही अधिकार आप धारण कर पाएंगे। किसी महापुरुष के साथ मिल करके उनसे इस मंत्र को आप सुनिए। शिवस्य कृपया साक्षात शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुम शक्यते सर्वै नाथयातुरास्ततः। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही मृत्यु लोक में लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। क्या सुंदर बात कही है। यदि गरीबी झेल रहे हो तो पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना नहीं की। देवी भागवत में लिखा है, यदि संतान नहीं है तो याद रखो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना नहीं की। यदि घर में लड़ाई झगड़े आप कर रहे हो तो भगवान गोविंद श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। और बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, झूठ बोले बिना आपका काम नहीं चलता। राम जी को कभी वंदन प्रणाम भी नहीं किया। इन सब देवताओं का अपना डिपार्टमेंट है। घोर गरीबी का नाश करने वाले भगवान शिव। सावन का महीना है, मैं शिव पुराण का पाठ भी कर रहा हूँ, मैंने आज ही पढ़ा है। यदि व्यक्ति गरीबी दरिद्रता झेल रहा है तो ये 100% कन्फर्म है कि इसने पूर्व में भगवान शिव का आह्वान नहीं किया, भगवान शंकर की आराधना नहीं की। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो घोर गरीबी का नाश कर देते हैं। पूरी दुनिया में एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में शिवलिंग ना हो, भगवान शंकर ना हो। इस आयोजन में हम भगवत कृपा से लगभग 2100 शिवलिंग तो सिद्ध कर ही रहे हैं पूजा में, 2100 शिवलिंग। और वो 2100 शिवलिंग भक्तों के घर में ही जाएंगे। तुलसी वन आश्रम आज तक लाखों शिवलिंग लोगों के घर में पहुंचा सका है। व्यवस्था ज़्यादा करनी थी लेकिन मिले नहीं है। बीच में यदि व्यवस्था हो गई तो और ज़्यादा पूजन करेंगे। इस आयोजन में 11,000 रुद्राक्ष की माला और 1 लाख इसमें रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाएगा। ये चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के मंत्र नहीं मिलते वहाँ।
इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। अभी बहुत लोग गुरु पूर्णिमा पर रुद्राक्ष की माला मांग रहे थे, तो हमने कहा कि माला तो पहले महाकाल के चरणों में समर्पित होगी, पहले इसको सिद्ध किया जाएगा और उसके तत्पश्चात फिर ये सब प्रसाद रूप में आपको प्राप्त होगा। आज मैं पूरे सब महानुभावों को कहना चाहूँगा, आपके पास समय नहीं है तो भी आप अवंतिका उज्जैन आइए। आखिर में तो इस माटी की कोई बात है, कौन वृंदावन छोड़ता है। हमने सोचा जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर उज्जैन गए तो हम भी चल रहे हैं। आखिर में तो कोई बात है इस धरती की, हर मनोती को पूरा होता है। और ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति के साथ नहीं बोल रहा हूँ। जब से महाकाल की कृपा हुई है तब से इस दास को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो अभी तो मैं अनुष्ठान के लिए आया हूँ। आप ये भी कह सकते हैं चलो तुम्हें तो कथा सुनानी है, 1 महीना है इसलिए तुम आए हो, लेकिन मैं मानसरोवर की यात्रा में गया तो भी भगवान महाकालेश्वर से, महाकाल भगवान से अनुमति मांगकर, उनसे आज्ञा मांगकर और ये हमें लगा कि भगवान भोलेनाथ संग ही संग थे और इनकी कृपा से हम जितने गए सब सुरक्षित आए और इतनी आनंदमय यात्रा रही, शायद आपने टेलीविजन पर उसका दर्शन भी किया। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। मानसरोवर का जल भी लेके आए, वो यहाँ से आपको मिलेगा, गाड़ी रास्ते में है, कल से देना शुरू कर देंगे। तो इतनी सी बात मैं यह कह रहा हूँ कि भगवान महाकाल को प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु लोक का महादेव के रूप में ही आप स्वीकार करें। उसे पत्थर की शिला समझने की भूल ना करें। यहाँ मांगने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान अवंतिका नाथ को देने में बिल्कुल भी देर नहीं लग सकती। ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप यह भगवान महादेव है।